हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगला प्रश्न संख्या 27 जो त्रिकोणमितीय सरसम का है। हम आपको करा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आ चुका गणित का पेपर, जो दूसरा पेपर है। इससे पहले एक पेपर करा चुके हैं। ये है 6 अंक का प्रश्न 26 से 30 तक। सरसम का है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड आंसर लेके आना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बीजगणित का सूत्र है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस दोनों का गुणा। तो करना क्या है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा। एक बार दोबारा समझें, यानी इसको कैसे खोला गया था? पहली का वर्ग यानी a का वर्ग, दूसरी का वर्ग यानी b का वर्ग, फिर दोनों का गुणा। ऐसे इसको खोल रहे हैं, पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस दोनों का गुणा। अब इसको भी ऐसे ही खोलेंगे, 2 कॉस को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी बनेंगी दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को मिला के। तो सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। तो इन दोनों से मिलके हो गया 1। आगे अब ये वाला जो लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है तो वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा को हटा के रख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 की जगह 2, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। अब ये आया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा उल्टा होता है 1 बटा साइन का, यानी कोसेक थीटा का मतलब होता है 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ रखेंगे हम 1 बटा साइन थीटा। ये वाला हम इसके साथ यूज कर चुके हैं, एक लिख चुके हैं दोनों मिला के। अब इसको देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर की जगह हम रख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 कॉस थीटा जैसा है वैसा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 बटा कॉस थीटा। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। साइन से साइन कट, कॉस से कॉस कट। यहाँ पे एक और एक कितने हो गए? 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकम 2। अब नंबर जोड़ेंगे, 2 और 2 4 और 2 6 और एक कितना 7। अब यहाँ पे रह गया टेन स्क्वायर थीटा ये वाला और ये कॉट स्क्वायर थीटा HP। तो आपकी जो है राइट हैंड साइड आ चुकी है, हमने ये आइडेंटिटी का यूज किया। देखें अगला सवाल 27वें का सेकंड। 27वें का सेकंड है, यह आपकी दूसरी सरसम का है। अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसमें करना क्या है आपको कि जब भी कभी रूट आता है तो आपको इसका संयुग्मी गुणा यानी रैशनलाइजेशन करना है, हर का परमीकरण करना है। तो हर का परमीकरण कैसे करते हैं? नीचे वाली जो संख्या होती है उसका चिन्ह बदल के, तो चिन्ह बदलने का मतलब है यहाँ पे माइनस का है तो आप इंटू करेंगे ऊपर नीचे प्लस का, प्लस का होता तो इंटू करते माइनस का। तो कैसे करेंगे देखिए, सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 आया है नीचे,
तो आपको सेम इसी संख्या का गुणा करना है, लेकिन चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। अब ऐसे हम इन पर ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें कुछ ब्रैकेट सेम दिखाई देंगे, sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा प्लस 1। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम इस पर लिखेंगे sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे नीचे sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा माइनस 1, ये प्लस 1 और ये माइनस 1। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बीजगणित की, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम किसको कैसे बोलेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे आगे इसको, sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी बन गई है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इससे और आइडेंटिटी भी बन सकती हैं, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1। तो अब हमें मिली sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर भी हो और रूट भी हो तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाते हैं, तो आपको दोनों हटाने हैं और ये साधारण संख्या में लिखनी है। कैसे लिखनी है, sec थीटा प्लस 1 बटा क्या tan थीटा, sec थीटा प्लस 1 बटा क्या tan थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस tan का भाग आपको sec में देना है, इस tan का भाग आपको 1 में भी देना है। तो sec थीटा बटा tan थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा, यानी हमने sec में tan का भाग दिया और 1 में भी tan का भाग दिया। आगे देखें, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा का मतलब हो जाता है, sec थीटा का मतलब हो जाता है, इधर देखें जगह कम है, 1 बटा cos थीटा, और tan थीटा का मतलब हो जाता है sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पे प्लस 1 बटा tan का मतलब हो जाता है cot थीटा। अब cos से cos कट 1 बटा sin थीटा बराबर हो जाता है cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो यहाँ से और यहाँ, तो आपका जो है राइट हैंड साइड आ गया है cot थीटा प्लस cosec थीटा, यानी cot थीटा प्लस cosec थीटा HP। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 28 जो निर्देशांक ज्यामिति से है, ये 28 में का पहला है, इसका दूसरा भी कराएंगे। एक त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो जिसके शीर्ष A 3,-2, B 0,6, C -2,4 हैं। तो माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको एक त्रिभुज की हेल्प से जो है समझेंगे। एक त्रिभुज बनाया ABC, इसमें इसने कहा है A शीर्ष के निर्देशांक हैं 3,-2, B के निर्देशांक हैं 0,6, C के निर्देशांक हैं -2,4। अब इसने कहा है इसकी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी पहली माध्यिका है AB, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो यदि आप एक सीख जाओगे तो बाकी की दोनों आप निकाल लोगे, तो इसको ध्यान दें। तो AD की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, माध्यिका का मतलब होता है किसी त्रिभुज में किसी भुजा के, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। तो यदि ये माध्यिका है तो BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, यानी इस त्रिभुज में ABC में इस शीर्ष A से हमने भुजा BC के मध्य बिंदु D को मिला रखा है, तो AD क्या कहला रही है, माध्यिका। और इसका अपोजिट बोलें कि यदि AD यदि माध्यिका है तो BC का मध्य बिंदु कौन है, D है।
अब BC का मध्य बिंदु D है तो हम D के निर्देशांक निकालेंगे। तो हल देखें, BC माध्यिका AD माध्यिका है तो AD माध्यिका है तो बिंदु भुजा BC का मध्य बिंदु D है। भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 कितना है? -2 और x2 कितना है? 0। यानी पहले बिंदु को मानना है x1 y1 और दूसरे को मानना है x2 और y2। तो यहाँ रखेंगे -2 और 0 बटा 2। -2 में 2 का भाग दें तो कितना आ जाता है? -2 में 2 का भाग देंगे आ जाएगा -1। अब y की वैल्यू निकालेंगे, y1 की जगह 4 और y2 की जगह 6। तो 4 प्लस 6 बटा 2, 4 और 6 हो गए 10 बटा 2। 10 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5। यानी आपके पास पहला बिंदु आ गया -1 और दूसरा आ गया 5। अब इसी प्रकार हम दूसरी माध्यिका खींचेंगे, ये वाली, इसका नाम देंगे BE। तो यदि BE माध्यिका है तो ये इसका मध्य बिंदु है E, किसका? AC का। और AC का मध्य बिंदु है तो हम इसके निर्देशांक निकालेंगे A और C की हेल्प से। तो कैसे निकालेंगे? AC माध्यिका है तो मध्य बिंदु E के निर्देशांक, मध्य बिंदु E के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? मध्य बिंदु E के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे। यानी x1 y1 इसको मान लेते हैं और x2 y2 इसको मान लेते हैं। तो x निकालेंगे x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। x1 की जगह कितना रखेंगे? -2 और x2 की जगह 3। -2 प्लस 3 बटा 2। तो 3 में से 2 घटाओ कितने आएंगे? 1 बटा 2। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया ये। अब y का निकालेंगे तो y1 है 4 और y2 है -2। तो 4 -2 बटा 2। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 बटा 2। 2 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। ये y के लिए आ गया। तो ये निर्देशांक हम यहाँ पे जमाएंगे 1 बटा 2, 1। ये E के निर्देशांक यहाँ पे आ गए। अब इसको निकालेंगे, ये भी एक माध्यिका है, इसका नाम रखेंगे CF। क्या नाम रखेंगे? CF। तो ये AB का मध्य बिंदु F होगा तो मध्य बिंदु F के निर्देशांक निकालेंगे इसी प्रकार जैसे हमने अभी निकाले हैं। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं। CF माध्यिका है, CF माध्यिका है तो मध्य बिंदु F के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। x1 प्लस x2, अब इसको मान लेते हैं x1 और y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 बटा 2। तो यहाँ पे आएगा 3 बटा 2। ये x के लिए आया। अब y के लिए कैसे निकालेंगे? y के लिए y1 प्लस y2 करेंगे तो 6 - 2, 6 - 2 बटा 2। 6 में से 2 जाएंगे 4, 4 में 2 को भाग में कितना आ जाएगा? 2। ये y के लिए आ गया 2। अब इसको यहाँ पे जमा देंगे 3 बटा 2, 2। अब ये हमने तीनों के मध्य बिंदु निकाले। अब मध्य बिंदु निकालने के बाद हमें निकालनी है इनकी माध्यिकाओं की लंबाई। सबसे पहले निकालेंगे माध्यिका AD की लंबाई। तो माध्यिका AD की लंबाई, माध्यिका AD की लंबाई
कैसे निकालेंगे? हमारे पास दूरी का एक सूत्र होता है। दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, अब देखो x2 और y2 इसको मान लेते हैं x1 और y1। तो बताना मेरे लिए x2 और x1, तो 3 माइनस ये माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे ये माइनस का एक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1 का स्क्वायर। y2 कितना है? -2। y1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर। ये माइनस कहाँ से आया? ये तो प्लस का था, ये माइनस आइडेंटिटी का है, सूत्र का। ठीक है, अब 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 का स्क्वायर, -2 -5 -7 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये -7 का स्क्वायर प्लस में 49 आएगा। ठीक है, अब 49 और 16 में ऐड करेंगे तो आएगा √65। कितना आएगा? √65 इकाई। ये आपका पहला आंसर हो गया माध्यिका ED की लंबाई। अब देखें इसी प्रकार माध्यिका BE की लंबाई। माध्यिका BE की लंबाई, माध्यिका BE की लंबाई कैसे निकालेंगे? माध्यिका BE की लंबाई, माध्यिका BE की लंबाई निकालने के लिए हम दूरी सूत्र लगाएंगे। BE बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 B के लिए देखें, BE में ये इसको मान लेते हैं x2 और y2, और ये है x1 और y1। तो x2 माइनस x1 तो 1/2 माइनस 0, तो x2 की जगह 1/2 और x1 की जगह 0 आएगी, इसका स्क्वायर। y2 की जगह रखेंगे कितना? 1, और y1 की जगह कितना रखेंगे? 6। y1 की जगह कितना रखेंगे? 6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 में से 0 घटाएंगे तो 1/2 का स्क्वायर आएगा, और 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर आएगा, -5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 और -5 का स्क्वायर होता है 25। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 101/4। इसका रूट खोलने पर आएगा √101/2, क्योंकि 4 का रूट खुल जाता है 2, 101 का नहीं खुलता, तो ये 101 ही रहेगा। ठीक है, हमने इसको कैसे लिखा है? 25 गुणा 4 किया 2500 का 100, 100 में 1 जोड़ दिया, कितने हो गए? 101/4। तो ये आपकी दूसरी जो है माध्यिका की लंबाई आ गई। अब देखेंगे तीसरी और अंतिम माध्यिका है। पहली हमने ED निकाली, दूसरी BE और तीसरी निकाली है CF। तो माध्यिका CF की लंबाई, CF में काम कर रहे हैं। CF ये x1 y1 है, इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो CF, तो x2 ये है 3/2 और x1 है आपका -2, जो इस माइनस से होके गुजरेगा तो हो जाएगा प्लस, तो 3/2 प्लस 2 का स्क्वायर। y2 की जगह आप रखेंगे कितना? 2, और y1 की जगह आप रखेंगे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अभी मैंने बताया था अगले सवाल में आपको 101 आया था, उसमें कैसे करते हैं? 2 दूनी 4, 4 और 3 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 4 घटाएं कितना आएगा? -2 का स्क्वायर। इसको बटे वाली संख्या को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि जब एक के नीचे बटे हो और दूसरे के नीचे बटे ना हो, तो कैसे करते हैं? जिसके नीचे होता है उसको नीचे से हटा देते हैं, और जिसके नीचे नहीं होता उसमें गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, तो 7/2 का स्क्वायर। 2 में से 4 घटाए कितने आएंगे? -2। आगे देखें, 7/2 का स्क्वायर खोलेंगे 49/4, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। अभी देखो यहाँ पे वो तरीका बताया था, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4 चौक 16 है, 16 59 हो जाते हैं कितने? 65। 16 16 और 49 कितने हो जाते हैं? 65/4। तो आपका आंसर आएगा 65/4 का खोलने पर कितना आएगा? √65/2 इकाई। ये आपकी तीनों माध्यमों की लंबाई आ गई है। देखें अगला सवाल, देखें अगला सवाल है 28वें का सेकंड।
एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर यानी समदूरस्थ। समान दूरी भी शब्द लिखा हुआ आ सकता है या समदूरस्थ भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, समान दूरी पर स्थित। तो इस सवाल में क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु। तो हमें पहले क्या बनाना है, एक्स अक्ष। सपोज करो ये एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है P और एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0। अब इसने कहा है कि जो दोनों बिंदुओं, ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से यानी इससे और इससे, A से और B से, A के निर्देशांक है -2, -5 और B के निर्देशांक है 2, -3 से कैसा है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कैसी है, समान है। और समान है तो हम इसको कह सकते हैं कि AP बराबर क्या है, BP है। AP बराबर क्या है, BP, क्योंकि उसने कहा है कि समदूरस्थ है। तो आपको ये जो बिंदु दिया गया है एक्स अक्ष पर, इसको ज्ञात करना है कि ये हकीकत में क्या है, यानी x की जगह कोई वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, आपको लिखना है सबसे पहले AP बराबर BP, क्योंकि समदूरस्थ है। तो फिर लगाएंगे दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले पॉइंट को हम फिक्स रखेंगे, क्योंकि ऊपर एक ही पॉइंट है तो वहां पे डालेंगे 1 1 यानी 1 1। नीचे दो पॉइंट है तो दोनों पर डालेंगे x2 और y2, x2 और y2। ये ध्यान रखना, एक पॉइंट है तो ऊपर डालेंगे 1 1 और दो है तो 2 2। अब यहाँ पे हम शुरू से रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं। अब इसमें वैल्यू लगाएंगे AP, तो AP इधर की तरफ आपको देखना है और x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो x2 की जगह क्या रखेंगे, -2, x1 की जगह क्या रखेंगे, x का होल स्क्वायर, y2 की जगह क्या रखेंगे, -5, y1 की जगह क्या रखेंगे, 0 का होल स्क्वायर बराबर। अब काम कर रहे हैं BP की तरफ, तो BP में देख के बताएंगे। BP में है x1 y1 और x2 y2। x2 की जगह रखेंगे 2 और x1 की जगह रखेंगे x का होल स्क्वायर, y2 में रखेंगे -3 और y1 में रखेंगे 0 का होल स्क्वायर। अगर वो a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a² प्लस b² -2a का काम कौन कर रहा है, -2, और b का काम कौन कर रहा है, x, प्लस -5 में से 0 घटाएंगे -5 और -5 का स्क्वायर होगा -5 बराबर। इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे। a प्लस b के होल स्क्वायर से कैसे खोलेंगे, a माइनस b के होल स्क्वायर से कैसे खोलेंगे, a² प्लस b² -2a। a का काम कौन कर रहा है, 2, और b का काम कौन कर रहा है, x। आगे देखें तो हमने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, a² प्लस b² -2ab। अब -3 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर। तो अब सॉल्व करेंगे आगे, -2 का स्क्वायर हो जाता है 4 प्लस का x का स्क्वायर x², यहाँ माइनस से माइनस कट, प्लस 2 दूनी 4x, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, x का स्क्वायर x², 2 दूनी 4x और 3 का स्क्वायर कितना 9। अब यहाँ पे हम पक्षांतरण करेंगे और बहुत सी संख्याएं कट जाएंगी पक्षांतरण करते समय। जैसे प्लस का x² इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये पहले से ही ऑलरेडी प्लस का x² है तो ये इससे कट जाएगा। ऐसे ये 4 है, प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। ये 4x इधर प्लस का है और इधर से माइनस का 4x आएगा तो वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये कटेगा नहीं। इधर 9 बचेगा और इधर प्लस का 25 इधर गया तो माइनस का 25, 9 में से 25 घटाएंगे -16, 4x और 4x कितने x हो गए, 8x, x बराबर -16/8, तो x का आंसर आएगा -2। तो आपको लिखना है, अतः x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह
बिंदु क्या है बताइए, -2,0, यानी आपको x,0 जो माना था उसमें x का आंसर आपने निकाल लिया है कितना, -2, और 0 तो 0 है ही, तो x अक्ष पर वह बिंदु होगा -2,0। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।